everyone, welcome to my YouTube channel Ronita's Education Hub and welcome to my new video जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि Microsoft Excel के में काम कैसे करें, what are the basics of Microsoft Excel। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मुझे आप ये एक चीज बताएं, क्या आप रियली परेशान हो चुके हैं? यू आर नॉट गेटिंग, यार ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी वीडियोस भी देख ली, इतने इतने ये भी देख लिया, बट स्टिल कुछ काम नहीं कर रहा है, स्टिल समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। देन यू आर फाइनली ऑन द राइट वीडियो। मैं आपको आज इस वीडियो के बाद, जब आप इस वीडियो के एंड पे पहुंच जाओगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके लॉट ऑफ डाउट्स आपके माइंड से निकल जाएंगे और ऐसी कोई चीज होगी नहीं जो आपको बेसिक्स में समझ नहीं आएगी, जो इस वीडियो में कवर होने वाली है। ओके, सो एंड इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए आज की डेट में एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना, चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप और किसी जॉब में, आप टेक्निकल में, आप नॉन टेक्निकल में, इट हार्डली मैटर्स। ऑल मैटर इज, डू यू नो एक्सेल? क्या आपको एक्सेल चलाना आता है? इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है इंटरव्यूअर का, यार क्या तुम्हें एक्सेल चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू रन एक्सेल? उसका अगला हम जवाब देता है, हाँ चला लेते हैं सर, थोड़ा बहुत आता है, हाँ सीख लेंगे, बस उतना बोला और उस पे बंदा गया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सब चीजें ट्रैक करने वाले हैं, सब चीजें सीखने वाले हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करेंगी एक्सेल को चलाने के लिए। ओके, सो विद दिस नोट आई विल स्टार्ट माय वीडियो एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल वंस अगेन। आप सब देखिए, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्प्रेडशीट ओपन की हुई है, ठीक है। और उस शीट में सबसे पहले आपको ये चीज दिख रही होगी जिसका नाम लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको हम क्या बोलते हैं? बुक, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। ओके, ये एक वर्कबुक का नेम रहता है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं तो इसका ऑलरेडी एक नाम था, वही मैंने चलने दिया। ओके, उसके साथ में ऑन इट्स लेफ्ट साइड आप देखते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं एंड उसका हम उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें ऑटो सेव, सेव मोड, या ये दो चीजें और हैं मैं आपको बताऊंगी। इसे हम बोलते हैं अनडू और इसे हम बोलते हैं रीडू। ओके, और ये जो ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे एक एरो मार्क है, वो हमें दिखाता है कि जो यहाँ पे ये टूल बार है, इसे हम खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस खुद से जो मुझे चीजें चाहिए। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स व्हाट? जो मुझे क्विकली बहुत ज्यादा जरूरत रहती है हमेशा और मेरे को बहुत इजीली मिल जाए, बहुत इजीली मैं उसे एक्सेस कर पाऊं, उसे हम कहते हैं क्विकली एक्सेस टूल बार। ओके, एंड उसी के हिसाब से ये देखिए इतने नंबर ऑफ चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हैं और मैं उन्हें यहाँ पे रख सकती हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ यही चीजें रखूंगी बिकॉज मुझे यही चाहिए होता है। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन हम रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अंडू को हटा सकती हूँ, अंडू का ऑप्शन हट गया है। मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो मुझे पता है ये बहुत जरूरत पड़ती है मुझे बार बार, जो मुझे स्क्रोल ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो मैं वो यहाँ पे चीजें रखूंगी मेरी क्विक एक्सेस टूल बार में, ताकि मुझे क्विकली मैं उन्हें एक्सेस कर पाऊँ। ओके, क्विकली मैं अपने एक्सेस को, क्विकली मैं अपने टूल्स को एक्सेस कर पाऊँ। ओके, मैं न्यू हटा रही हूँ क्योंकि मुझे, और अपना मैं अंडू को भी वापस यहाँ पे लेके आऊंगी बिकॉज दीज आर द मोस्टली रिक्वायर्ड टूल्स फॉर मी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो भी टूल्स है वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये देखिए नेक्स्ट जो हमारी ये आ जाती है, इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। जो आप देख पा रहे हैं ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या कहलाते हैं? टैब्स। और इन टैब्स, जब इन टैब्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर टैब के अंदर टूल्स होंगे जो हम यूज करेंगे और जिससे हम अपनी वर्कशीट को, अपने एक्सेल को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू होम, और ये जो बॉक्सेस नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ओके, ये क्या कहलाया जाते हैं? ग्रुप्स। क्विकली एक बार हम रिवीजन करें, ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, जो मुझे क्विकली मैं जिन्हें एक्सेस कर पाऊं। ये चीजें क्या हैं? ये क्या कहलाई जाएंगी? हमारी टैब्स। ओके, और ये क्या कहलाए जाएंगे? ग्रुप्स। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये क्या कहलाया जाता है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्यों?
नेम बॉक्स, नाम खुद अपने आप को कह रहा है कि ये वो बॉक्स है जो हर किसी चीज का नाम बताता है। किसका नाम बताता है? हर एक सेल का। सेल क्या होता है? पहले हम सेल पे आ जाते हैं। ये देखिए, जहां पे मैं कर्सर अपना रख रही हूँ इसे सेल कह रहे हैं। या तो मैं ये चीज कह सकती हूँ कि एक वर्कशीट क्या रहती है जो नंबर ऑफ सेल्स से बनती है। देखिए ये सब क्या है? सेल्स ही तो है जहां जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ओके, तो ये सब क्या कहलाए जाते हैं? सेल्स। और इन सेल्स को ही जोड़ के क्या बनती है? रोज, कॉलम्स। और रोज और कॉलम्स को जोड़ के क्या बनता है? पूरी वर्कशीट। ओके, और हम क्या कह सकते हैं? सेल क्या है? ये देखिए, ये सेल है। सेल क्या है? जहाँ पे उस सेल को जानने से पहले हम फिर चलते हैं हमारे रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स क्या है? ये हमारी वर्टिकल लाइंस। इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ओके, और जो हमारी ये रही हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं? रोज। ओके, समझ में? आई थिंक आपको बिल्कुल सही समझ आ गया होगा। और मैं फिर से आ जाती हूँ सेल पे। तो सेल क्या होता है? जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करे, वो ये आ जाएगा। मैं इस सेल की डेफिनेशन बता रही हूँ, मेरा ये सेल क्या है। ये सेल का क्या मतलब है कि जहाँ पे ये सेल का नाम क्या कैसे आएगा? जैसे ये एक सेल रहा। ओके, अब ये सेल है, ये देखो कौन से कॉलम में आ रहा है? सी। अब देखो हम कहाँ से आए? पहले हमने यहां से गए नेम बॉक्स, नेम बॉक्स से आए सेल पर, सेल पे रोज एंड कॉलम्स। अब हम वापस फिर से कहाँ जा रहे हैं? नेम बॉक्स पे। स्टोरी कहाँ पे खत्म हो रही है? फिर से नेम बॉक्स पे, बिकॉज नेम बॉक्स से स्टोरी शुरू हुई। तो यहाँ पे सेल है। सेल का क्या मतलब है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम सी एंड रो 7। ओके, तो हमारे नेम बॉक्स में क्या लिख हो गया? C7। सी क्या बता रहा है? ये एक सेल का एड्रेस है। व्हाट इज दिस? एक्चुअली इट इज एड्रेस ऑफ अ सेल, कि ये सेल रहता कहाँ है। ये सेल कहाँ रहता है? कॉलम सी एंड रो 7। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के साथ में नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मूला बार। ओके, ये क्या कहलाई जाती है? फॉर्मूला बार। ओके, फॉर्मूला बार में के भी अब हम फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला बार भी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेल पे लिखूंगी तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला लगाऊंगी तो वहां पे फॉर्मूला शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे सेल पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के अपना यहाँ पे लिखना चालू कर सकती हूँ, वो ऑटोमेटिकली सेल पे लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीजें हो गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको चीज बताऊंगी, वो क्या है? हमारा कर्सर। कर्सर के बारे में। ओके, सो ये हमारा, ये देखिए, ये जो दिस इज द कर्सर। ठीक है, अब कर्सर का काम क्या है? अगर मैंने एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है तो कर्सर उसमें आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, कैसे? इसके नंबर ऑफ रीजन में, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ टीम 1। टीम 1। ओके, सो कर्सर आपको क्या हेल्प करेगा कि अब देखो यहाँ पे कर्सर हम दो तरह से यूज करेंगे। एक तो मैं यहाँ जब कर्सर का पॉइंटर, कर्सर के पॉइंटर को मैं उसकी एज पे रखूंगी, उसकी लाइन पे रखूंगी, वहां से पकड़ के इसको मूव करूंगी तो ये पूरे सेल का मटेरियल वह कहीं भी चला जाएगा जहां मैं उसे लेके जाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मेरा काम E5 से कहाँ जाए? EJ पे। ओके, तो मैं क्या करूंगी? या EJ को छोड़ो, जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया सेल वहां कर लेते हैं। जो मैं चाहती हूँ मेरा E5 पे लिखा हुआ मटेरियल चला जाए C7 पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं E5 पे इसको पकड़ के ड्रैग करूंगी और C7 पे लेके जाऊंगी। ओके, एक तो हम कर्सर को इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं कि जब हम कर्सर को यहाँ रखते हैं, जब मैंने यहाँ रखा तो पॉइंटर बना। जब मैंने पूरे इसके एंड पे रखा, कॉर्नर पे, तो अब देख रहे हैं प्लस का साइन बना हुआ है। उस प्लस के साइन से मैं इसको ड्रैग करूंगी और मैं चाहती हूँ चीजें नीचे भी लिखी जाए, नीचे वाले सेल्स फिल हो, तो वैसे ही फिल हो जाएगा। ओके, और इसको हम चाहें तो सेम भी फिल कर सकते हैं, नंबर्स में भी फिल कर सकते हैं। दैट आई विल टेल यू लेटर। ओके, फिलहाल हम वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, हर चीज के फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि ये चीज क्या है, इसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चीज कर सकते हैं? ये देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ मैं कुछ लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ एक्सेल। एक्सेल। ओके, अब देखिए
जब मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मुझे एक स्टेप नीचे आना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंटर प्रेस करूंगी तो मैं एक सेल नीचे आ जाऊंगी। अगर मुझे डाउनवर्ड जाना है तो मैं क्या करूंगी, एंटर। और अगर मुझे राइट साइड जाना है तो मैं क्या क्लिक करूंगी, टैब। ओके, वेरी सिंपल। अगेन मुझे नीचे जाना है तो मैं करूँ एंटर। और अगर मुझे राइट हैंड साइड जाना है तो मैं क्या करूंगी, क्लिक टैब। और फिर से टैब क्लिक करूंगी तो फिर आगे चले जाऊंगी। ठीक है। अगर मुझे बैक टू फिर से आना है तो मैं क्या करूंगी, राइट लेफ्ट एरो का यूज करूंगी जो हमारे कीबोर्ड में रहता है, तो मैं पिछले सेल पे आ जाऊंगी। देखिए ये हम सब कुछ विद द हेल्प ऑफ माउस भी कर सकते हैं, बट जो कीज मेरे कीबोर्ड पे अवेलेबल है मुझे आपको उनकी फंक्शनिंग भी बतानी है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ओके। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, एक और चीज मुझे जो आपको यहाँ पे बतानी है। ये देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ आई लव एक्सेल। ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना कि पहले जो सेल की विड्थ थी उसमें मेरा पूरा आ गया जो मैंने लिखना था, बट अब जब मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ वो सेल की विड्थ से बाहर जा रहा है, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। मैं कर्सर को मूव करके यहाँ ले जाऊंगी। ठीक है। जहां जो सेल में मैं लिख रही हूँ उस कॉलम के मैं टॉप पे ले जाऊंगी, उसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी। ठीक है। डबल क्लिक करके क्या हुआ, ये उसने अपनी विड्थ को अपने आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। ठीक है। इट हैज एडजस्ट इट्स विड्थ अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब आई लव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ यू कैन सी कि इसने यहाँ पे जो लिखा है इसकी विड्थ और भी ज्यादा है इससे, तो मैं फिर से डबल क्लिक करूंगी यहाँ पे और ये विड्थ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एक कॉलम में सबसे ज्यादा लेंथ वाला मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम अपनी लाइन अपनी जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेगा। ओके फाइन। ये तो हमारा हो गया ये। उसके बाद ये देखिए जो शीट्स लिखी हैं, ये क्या है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारी एक वर्कबुक है जिसमें बहुत सारी ऐसी ही शीट्स हैं। ओ सॉरी, उससे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि हमें अगर हम कंट्रोल प्लस राइट की करें, कंट्रोल प्लस राइट की करें तो हम बिल्कुल जो सबसे लास्ट कॉलम है उस पे आ जाएंगे। और सिमिलरली कंट्रोल प्लस डाउन की करूं तो मैं सबसे जो लास्ट रो है उस पे आ जाऊंगी। ठीक है। ये इसलिए ये बताने के लिए आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, एंड वाले रो पे एंड वाली कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है। अगेन मैं बताऊँ, कंट्रोल अप करूं तो मैं देखिए ऊपर चली गई, कंट्रोल डाउन करूं तो सीधे नीचे आ गई। ठीक है। फिर से करें, मैं कंट्रोल अप करती हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे ऊपर चली गई। अब मेरे को बैक अपने फर्स्ट उस पे आना है, फर्स्ट रो पे, तो कंट्रोल एंड राइट की, तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मुझे क्या बताना आपको, शीट्स का। शीट ये है, अगर मेरे को कुछ और काम करना है, मुझे कुछ और प्रेजेंट करना है सिमिलरली ऐसे, तो मैं एक और शीट करूंगी। अब उसमें हम ऐड कर देंगे, शीट 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल हैं, आप जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं। और इस शीट्स में क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे इसको रीनेम करना है कि ये शीट किसी और क्लास की है, ये शीट किसी और क्लास की है, तो मैं सिंपल कर दूंगी रीनेम। यहाँ पे लिख दूंगी क्लास 8। ओके, क्लास 8 के मार्क्स हैं सपोज इसमें। शीट 2 में मैं रीनेम कर दूंगी, यहाँ पे क्या कर दूंगी, क्लास 9। ओके। ये कैसे आएगा, पहले उस शीट पे जाएंगे, फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी रीनेम की। ठीक है, वहां रीनेम करते हैं। वैसे सिमिलरली हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमारी पूरी शीट वहां से डिलीट भी हो जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि हमने कोई शीट कहीं शेयर करनी होती है और एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं और शीट को आप डिलीट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम चीज क्या बताएंगे आपको, उसके बाद ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, अब फिर हम ऊपर आ जाते हैं और ऊपर देखिए कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप कितना कुछ शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल होम पे जब है हमारे पास ये ग्रुप है, तो ये क्या शो कर रहा है हमें, सब कुछ फॉन्ट सेटिंग्स के बारे में। ओके। जो ये आपको एरो दिख रहा है, इस एरो में क्लिक करूंगी तो मेरे पास सारे फॉन्ट्स खुल जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास क्या, ये जो इतनी चीजें क्या है, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मीन्स
जो लिमिटेड चीजें लिखी हैं। और अगर मुझे डिटेल सब कुछ फॉन्ट्स का चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मेरे पास सारी डिटेल ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे चलिए इंसर्ट, नॉट इंसर्ट नहीं, नेक्स्ट वाले कॉलम पे ये क्या शो कर रहा है, अलाइनमेंट। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इस क्लिक करती हूँ तो पूरे अलाइनमेंट का मेरे पास पूरे ऑप्शन आ जाती हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास नंबर्स की पूरी ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना अवेलेबल है, लिमिटेड सा, थोड़े से हमारे पास डिटेल, थोड़ी सी हमारे पास ऑप्शंस है। अगर हम डिटेल ऑप्शन चाहिए तो इसी एरो पे क्लिक करेंगे और हमें डिटेल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद हम, अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको अकेले अकेले ऐसा ओपन करके तो कोई फायदा नहीं है, समझ तो अभी आएगा जब यूज भी होगी चीजें। तो आज हम डिस्कस करते हैं फॉन्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहाँ यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि मार्क्स, या अ, लिख देते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ओके, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, ऐसे करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करना है, हमने मैंने उतना सिलेक्ट कर लिया, डिलीट दबाओ, सीधे डिलीट। ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से लिखती हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि एक आपको पूरा फील आना चाहिए कि हमने क्या सीखा है आज। ये देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं लिखती हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, MARKS ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं, मुझे अपने फॉन्ट्स के बारे में समझते हैं। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये रो जो इस रो में है, जो इस सेल में है, सेल में जो वर्ड लिखे हैं वो ज्यादा है और उसकी विड्थ क्या है, कम। तो कैसे ठीक करेंगे हम, यहाँ पे डबल क्लिक करके, उसने अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लिया। ओके, अब हम जाएंगे फॉन्ट्स पे। फॉन्ट्स में बस नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ वेज हैं जिससे मैं अपना एडजस्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैलिबरी है ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ ये वाला। तो देखिए इस तरह से फॉन्ट्स मेरे दिखने लग गए। अगर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल एरियल ब्लैक, तो मेरा इस तरह से दिखने लग गया। और लेकिन जब वो एरियल ब्लैक चूज किया तो आप देख रहे हैं उसने अपनी विड्थ चेंज कर लिया है। तो मैं इसको अगेन डबल क्लिक कर लेती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज करो। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट साइज पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको और बड़ा दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी, कोई भी नंबर चूज कर लूंगी, 12, 14, 16, बट आई विल चूज ओनली 14। ओके, एक और चीज, ये शॉर्टकट्स है यहाँ पे। अगर आपको अपना फॉन्ट साइज यहाँ से फाइंड आउट करके नहीं करना, सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, जो मेरी चीज है क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे चली गई जो फॉन्ट साइज बढ़ाने वाला है, राइट। तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया, बढ़ गया ना। सिमिलरली ये जो ए के ऊपर एरो डाउनवर्ड ए क्या शो कर रहा है, फॉन्ट्स डिक्रीज करने का। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, फॉन्ट्स क्या हो गई, डिक्रीज। ओके, सिमिलरली ये क्या शो कर रहा है, बोल्ड, इसको और बोल्ड करने का। तो पहले तो मैं इसका चेंज करती हूँ, अदरवाइज आपको बोल्ड और अनबोल्ड का सिस्टम समझ नहीं आएगा। इसको हम नॉर्मल ले लेते हैं इन कैलिब्री मोड। ओके, अब ये देखिए, अब ये थोड़ा कम लाइटन है ना, मैं क्या करती हूँ इसको बोल्ड कर लेती हूँ, बी फॉर बोल्ड। यहाँ पर इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसकी जो यहाँ पे अलाइनमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट है ना। अगर मैं आई दबा दूंगी, आई यहाँ पे क्या है, इटैलिक्स, जो मेरा टेक्स्ट है, जो भी मुझे इटैलिक्स में करना है, मैं उसे पहले सिलेक्ट करूंगी और फिर इटैलिक प्रेस करूंगी। ये देख रहे हैं आप कितना सुंदर बन गया, अब ये स्ट्रेट से इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये क्या शो करता है, अंडरलाइन करना। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो मैं इसे अंडरलाइन भी कर लेती हूँ ताकि और प्रिसाइज लगे। ओके, सिमिलरली इसका यूजेज मैंने आपको टेबल्स में सिखा दिया है कैसे करना है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उस वीडियो का, हाउ टू मेक टेबल्स इन एक्सेल शीट, वहां से आप इसको प्रॉपर देख लीजिएगा। ओके, अब सिमिलरली इसका क्या मतलब है कि मुझे जो भी मेरी चीज है, मुझे उसे कलर करना और सुंदर दिखाने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं आई विल चूज दिस, मैं ब्लू कलर चूज कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या शो करता है, अपने फॉन्ट्स, जो आपके फॉन्ट है, फॉन्ट को कलर करने के लिए। ओके, तो ये हम चूज करेंगे कलर्स के, फॉन्ट को कलर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट मीन्स जो मैंने लिखा है, जो बॉक्स में है, बॉक्स का कलर नहीं चेंज होगा, फॉन्ट्स का कलर चेंज होगा। जो ब्लैक में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। अगर कुछ और कलर करना है तो एरो से फिर नंबर ऑफ ऑप्शन से चूज कर लेंगे और हम वो यूज कर लेंगे। जैसे मैं ये कर लेती हूँ पर्पल। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट इसके साथ ही आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के अलाइनमेंट है। अगर मैं ये प्रेस करूंगी तो टॉप अलाइन, दिस इज राइट अलाइन, दिस इज मिडल। ये सब कैसे हो गया, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो जब मैंने ये किया तो राइट साइड चला गया। देखो यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा है अलाइनमेंट कैसे बनाई है। ये इस साइड को बनाई है, राइट हैंड साइड को, ये टॉप में दिखाई है, ये थोड़ी नीचे दिखाई है, ये मिडल में दिखाई है, ये राइट साइड को लाइंस बनाई है, ये बॉटम में लाइंस बनाई है। ठीक है, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मिडल में रहे, तो आई विल चूज दिस। ओके, ओके गाइज। सो उसके बाद मैं एक इसमें मर्ज एंड सेंटर भी आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। मर्ज एंड सेंटर क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं, अब मेरा ये है, यहाँ पे तो मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इतना कर दिया, बट सपोज मैंने नीचे कोई टेबल बनाना है, तो टेबल में सिर्फ यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम सपोज आ रहा है सीरियल नंबर, यही रहता है ना फर्स्ट कॉलम, सीरियल नंबर। ठीक है, फिर मैंने ले दूंगी 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ ये टेबल अच्छा लग रहा है क्या? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के चक्कर में, ताकि ये फिक्स फिट हो जाए एक सेल में, तो मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, जिसके चक्कर में इतनी ज्यादा विड्थ ओपन हो गई। ठीक है, लेकिन अभी मेरे फॉन्ट्स, लेकिन मेरा सीरियल मेरा जो टेबल है वो तो खराब हो गया ना। सीरियल नंबर का कॉलम के इतना बड़ा रखूंगी मैं, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको पहले बैक ले जाती हूँ। बैक देखो कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पहले डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है, कहाँ रखना है कर्सर, यहाँ पे जो एक ही, जहाँ पे एक कॉलम बना है इसकी जो लाइन है यहाँ पे रख के इसको ड्रैग करो। ठीक है, फिर ये अपने नॉर्मल साइज पे आ गया। ठीक है, जितना छोटा चाहते हो उतना कर लो, जितना आप इसको लॉन्गेट करना चाहते हो वैसे कर लो। ठीक है, तो मैंने छोटा कर लिया क्योंकि मुझे टेबल बनाना है। अब लेकिन मेरा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स तो छुप गया। अब मैं उसे कैसे ठीक करूंगी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सपोज मेरा टेबल इतना बड़ा है, सीरियल नंबर, दिस इज नेम, देयर इज मार्क्स एंड दिस इज क्लास। ओके, मेरा टेबल इतना है, दिस मच ओनली। ओके, दिस मच डी तक। तो मैं क्या करूंगी, ए से लेके डी तक सिलेक्ट करके क्या कर लूंगी, इसको चूज करूंगी मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जो चीज जितना मैंने सिलेक्ट किया है वहां की वो पूरी रो को मर्ज कर देगा, सबके सेल्स को मर्ज कर देगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक सिलेक्ट किया और कर दिया मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, जो ये सेल्स हैं वो मर्ज हो गए, एक दूसरे में समा गए, खत्म हो गए, और क्या बन गया, एक सेल। ठीक है, और सेंटर मीन्स क्या रहेगा, सेंटर में। सिमिलरली इसकी बहुत ऑप्शन है नीचे, मर्ज अक्रॉस, वो भी यूज करके बताती हूँ। मर्ज अक्रॉस मतलब होएगा तो ऐसे ही मर्ज, और मैं बताती हूँ डिफरेंस कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ भी लिखा, तो देखो वो जब लिखा तो सेंटर में रहा ना, बट जब यहाँ पे लिखूंगी तो वो साइड में आएगा, बिकॉज मैंने क्या चूज किया था, मर्ज अक्रॉस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सिंपल मर्ज सेल की या अनमर्ज सेल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने मर्ज किए थे, तो मैं क्या कर देती हूँ, अनमर्ज। अब देखो अनमर्ज मीन्स वैसे ही सेल मेरे पास बन के आ गए फिर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मर्ज किए थे, यहाँ पे करती हूँ अनमर्ज। ठीक है, वैसे ही मेरे सेल्स बन के आ गए। देखो, बट मेरे को दोबारा चाहिए, तो अब दोबारा चाहिए तो मैं फिर यहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं इस ऑप्शन का भी यूज कर सकती हूँ। ये ऑप्शन क्या है, अनडू, कि जैसे पहले किया था वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया। ओके, और एक ऑप्शन रीडू, कि नहीं मुझसे गलत हो गया, पहले वाला ही ठीक था, तो यहाँ से कर दो रीडू। ओके, नहीं, या फिर अनडू। समझ आ गई मेरी बात? ओके, so I think this all I will cover in this lecture, and इसके बाद हम जो different groups हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको नई नई बातें बताएंगे, एंड ताकि आपको एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे आज के बाद से। सो थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल इन अबाउट टुडे, एंड I will see you soon with the its next part. Till then, take care. God bless you all.